the blank. Volume of one cube of side is equal to, we know, हम जानते हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड साइड क्यूब। तो साइड हमको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। डाटा एक अंक में, रिजल्ट भी एक अंक में होना चाहिए, आ गया। लेकिन इसको मीटर में पूछता है। हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 100 का क्यूब, मीटर क्यूब, इस 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। Therefore, volume in meter cube is 10⁻⁻6 meter cube. 10⁻⁻6 meter cube. Surface area of solid cylinder of radius 2 centimeter, height 10 centimeter is equal to mm³ में पूछ रहा है। तो देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर के पास दो तरह का एरिया होता है, एक प्लेन एरिया, देखिए दोनों प्लेन एरिया है, आई जो है कर्व एरिया है। ये तो प्लेन एरिया इक्वल टू होता है, सिलेंडर का दो तरह का एरिया होता है। इसमें प्लेन एरिया जो ऊपर नीचे है, वह जो इसका प्लेन एरिया होगा 2 गो सर्किल का एरिया के बराबर। प्लेन एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2 गो सर्किल है ऊपर और नीचे, सर्किल का एरिया होता है πr²। अब 2 गो प्लेन एरिया है, एक ऊपर हुआ, देखिए एक प्लेन एरिया ई है जो सर्कुलर एरिया, तो प्लेन एरिया इसका हो गया 2 × 22π3/7 एंड रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू 2 से है 2², इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आ गया 4 दूनी 8 / 8 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 दूनी 14, 3 पर 5, फिर 1 पर 75, 1 के हो गया 1 मरतबे, फिर 3, 4 मरतबे, 7 × 28 cm³। अब दूसरा कर्व एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, जो इसका एरिया को कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 2πRH। तो 2 22/7, R 2 है, H 10 है, 22 × 88 880/7 cm² इक्वल टू हो गया 1255 cm²। अब टोटल एरिया जो होगा इसका ऐड करना पड़ेगा। टोटल एरिया इक्वल टू प्लेन एरिया प्लस कर्व एरिया। प्लेन एरिया हमको आया था 25.14, कर्व एरिया आया है 125.155।
जोड़ने का नियम है कि दशमलव के बाद बराबर अंक होना चाहिए। 5 4 9 6, 5 5 10, 12 2 14, 1 15, 150 cm स्क्वायर हुआ। लेकिन चाहिए हमको mm में, तो 1.56 mm में करने के लिए क्या होता है, 10 mm बराबर, तो 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 10 1.5 5 4 9 लिखा हुआ तो है पर इसको mm में बदलना पड़ेगा। 1.5 mm में बदलेंगे तो इसको 10 टू पावर स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर बराबर 1 mm होता है। अब एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 1.5066 10 टू पावर 0 हो गया। अब हमको डाटा है 2 अंक में, 3 अंक में डाटा है, रेडियस तो दे दिया है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ 2 अंक में डाटा है, तो 2 अंक में ही रखना पड़ेगा रिजल्ट को सिग्निफिकेंट फिगर से, क्योंकि जो गुना भाग में लिया जाता है, जो उसको हमेशा दो ही जो मिनिमम रहता है वो लेते हैं, तो इसका केवल एरिया हो जाएगा 1.5 mm स्क्वायर 15 mm स्क्वायर 15 mm स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। क्योंकि डाटा 2 अंक में है तो रिजल्ट भी 2 अंक में होना चाहिए। ए व्हीकल मूविंग विथ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर का मीटर में इसको बदलना है। तो देखिए हमारे पास है स्पीड जो है, स्पीड इक्वल टू 1 मीटर, स्पीड है 1 मीटर 18 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना होगा, 1000 मीटर हो गया। अब घंटा को जब सेकेंड में बदलेंगे तो 3600 सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड। तो हमारे पास है 2 जीरो कट गया, 18 दूनी 36 कट गया, 2 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन डाटा 2 अंक में है तो रिजल्ट भी 2 अंक में होना चाहिए। तो रिजल्ट 2 अंक में लिखने के लिए यहाँ 50 कर देंगे, क्योंकि डाटा 2 अंक में है तो रिजल्ट भी 2 अंक में होना चाहिए। तो 5.0 मीटर पर सेकेंड हो गया। The relative density of lead is 11.7 डेंसिटी ग्राम cm। देखिए जब रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है, डेंसिटी इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ 11.8 और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ 1, तो हो गया 11.8 ग्राम cm³। डाटा 2 अंक में था, देखिए यहाँ डाटा 3 अंक में है और यहाँ कोई डाटा नहीं, तो हमको 3 ही अंक में लिखना पड़ेगा। तो 3 अंक में लिखेंगे तो हो जाएगा, 3 अंक में ही आया है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 1.8 10 टू पावर 1 ग्राम cm³। लेंथ एंड breadth of a rectangle is 4.5 mm and 5.9 mm। देखिए दोनों डाटा है जो 2 अंक में है, इसका 4.5 हुआ तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट है
सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, 5.9 है, तो इसका भी सिग्निफिकेंट डिजिट जो है फिकेंट डिजिट जो है 2 है, तो रिजल्ट भी इसका 2 ही अंक में होना चाहिए। बीनो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ तो लेंथ है 4.9 गुने 5.9 तो 45 नामा 405 5 हुआ, 45 बचे 2 25 225 और 40 25 40 65.2 अंक के बाद इतना हो गया ये हमारे पास mm²। अब चाहिए हमारे पास डाटा 2 अंक में, तो रिजल्ट 2 अंक में है, तो ये हटाना पड़ेगा। तो देखिए 50 से अधिक है, तो 50 से अधिक है तो इसका 1 अंक ही बढ़ जाएगा, तो 2.7 mm², क्योंकि डाटा 2 ही अंक में लेना है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, देखिए इसमें कितने हैं, 1559.00 दशमलव है, तो इसमें सारा अंक जीरो भी गिनाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया 6। अगर दशमलव रहे तो टेलिंग जीरो का काउंट होता है, दशमलव नहीं रहता तो जीरो काउंट नहीं होता है, यहाँ दशमलव है तो भी काउंट होगा। कहता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, देखिए ये हमारे पास है 0002890 10 अंक जो के पहले जीरो है जो काउंट नहीं होता है, तो ये दोनों काउंट नहीं होगा, लेकिन दशमलव है तो बाद वाला जीरो काउंट होगा। तो इसका हो गया 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, सिग्निफिकेंट डिजिट 5 हो गया। जब जीरो दशमलव के पहले जीरो, अंक के पहले जीरो काउंट नहीं होता, लेकिन दशमलव है तो बाद वाले जीरो का काउंट होगा, तो ये दोनों जीरो काउंट नहीं होगा, लेकिन ये जीरो काउंट होगा, तो टोटल 5 हो गया। अब कहता है लेंथ ऑफ द क्यू इज 2.6, व्हाट इज ए वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यू जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यू इक्वल टू साइड क्यू है, तो साइड है 2.3 का क्यू, कौन चीज में है, मीटर में है, तो मीटर क्यू हुआ। अब 2.3 को गुना करना पड़ेगा 3 बार, तो 2 बार गुना करेंगे तो 529 हुआ। अब 23 से गुना करेंगे तो 207 20 46 20 66 115 और 6 15 6 21 दशमलव हो गया 3 अंक के बाद। कहता है इसको 4 सिग्निफिकेंट में लिखो, मतलब इतना ही में लिखना है। तो देखिए 5 हटाना है 7 जो है 5 से ज्यादा है, तो उसके पहले वाला एक बढ़ जाएंगे, तो हो जाएगा 1.57 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो 1.257 10 टू पावर 1 सेंटीमीटर क्यूब, यह स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 10 सेंटीमीटर वाइड, 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.3 मीटर हाइट। तो दूसरा प्रॉब्लम है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ
इंटू हाइट। अब सिग्निफिकेंट देखेंगे, सारा सिग्निफिकेंट जो है 2 डिजिट में है, तो इसको हमको 2 डिजिट में आंसर लेना पड़ेगा। 10 गुने 4.5 गुने 2.3, तो 45 दिया 35 से, बाकी 13, 45 दूनी 90 और 13 103, एगो जीरो है, दशमलव 1 अंक के बाद हो गया, इतना मीटर क्यूब। अब कहता है कि डाटा 2 ही अंक में, तो रिजल्ट 2 अंक में करना पड़ेगा। तो इसको हम जो है 10.10, यहाँ हमको 10 है, 35 है, 50 से कम है, तो 10 ही रहेगा, 10 मीटर क्यूब। 3 सिग्निफिकेंट में चाहिए इनको, तो 3 पीरियड है, तो हो जाएगा 1.04 मीटर क्यूब। इसका आंसर हो जाएगा 1.4 मीटर क्यूब। सम ऑफ द नंबर, देखिए इसमें जोड़ना है 436.32, जोड़ना है 2272, फिर जोड़ना है 0.301। जोड़ने का नियम है कि दशमलव के बाद या अंक बराबर होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। 2 है तो इसका मतलब 2 हटाना पड़ेगा, 2 हटाएंगे तो 5 से कम है, तो ऐसे ही हट जाएगा, तो उसका हो जाएगा 4363, क्योंकि मिनिमम अंक होना चाहिए, मिनिमम अंक 1 है, तो इसमें से हमको 2 हटाना पड़ेगा, इसमें मिनिमम अंक आना चाहिए, तो ये हटाना पड़ेगा, ये 50 से कम है, तो ये हट जाएगा, तो पॉइंट ये हो गया 2272, ये हो जाएगा 0.3, तो जोड़ दिए तो हो गया 6 2 8 713, 3 2 5 1 6 4 2 6, इसका सम इतना आ जाएगा। टेकिंग द सिंगल फिगर इनटू अकाउंट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब देखिए इसमें प्रोडक्ट लेना है, 109.832 गुण मल्टीप्लिकेशन करना है 0.6107, 7 से गुना किए तो 32 छक्का 2 से 24, 7 8 सका 56 2 58, 9 सते 63 5 5 3 8 68, 7, फिर 0 से गुना करना है, 0 0 0 0 0, 1 से गुना करना है, तो 2 3 8 9 0 1। अब 6 से गुना कर, 32 छक्का 92 से 2, बाकी 1, 8 छक्का 48 1 49, बाकी 4, 9 छक्का 54 1 55, और 6 5 11, इसको जोड़ देंगे तो 4 2 10, 8 3 11 2 13 1 14, 8 7 8 24 1 25, बाकी 2, 9 9 18 2 20, 5 2 7, 5 1 6 1 1, दशमलव होना चाहिए 4 3 7 अंक के बाद, तो 3 3 6 4 3 7 आ गया 116705 424। तो रिजल्ट होना चाहिए हमको मिनिमम, देखिए यहाँ 4 अंक है, तो मिनिमम लेते हैं, तो रिजल्ट 4 अंक में ही लेना पड़ेगा, मतलब इतना ही में रिजल्ट लेना पड़ेगा। तो आंसर इसका हो गया 116.7। यूनिट कौन सी में है, कुछ नहीं यूनिट दिया है, तो इतना ही लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1167।
क्योंकि जो मिनिमम अंक है उसी में रिजल्ट लेना पड़ता है। द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ सीट इज इतना देखिए सेंटीमीटर में है, तो एरिया रेक्टेंगल का एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमको दे दिया है 16.2, ब्रेथ दे दिया है 101। 16.2 में गुना कीजिए 101 से, 162.00261 देखिए इसका नंबर जो है डाटा है 3 अंक में, तो रिजल्ट भी 3 अंक में होना चाहिए। तो इसका 3 अंक में रिजल्ट हो जाएगा 163 cm स्क्वायर, मतलब 3 ही अंक में डाटा होना चाहिए, 1.63 cm स्क्वायर। इसका आंसर हो गया 63.8। डाटा है नहीं, कुछ यूनिट नहीं है, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद अंक बराबर होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम 1 ही है तो 1 लिए दशमलव के बाद। कैलकुलेट द प्रोवाइडेड करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, केवल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर लेना है। देखिए इसमें है 5, 6 पॉइंट इतना इंटू है 12.33, डिवीजन है 3, 4। इसका हमको प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है, खाली इसका सिग्निफिकेंट डिजिट पूछ रहा है। कैलकुलेट द प्रोवाइडेड करेक्ट नंबर ऑफ कैलकुलेट करना है, गुना करना पड़ेगा इसको, लेकिन आंसर 3 अंक में होना चाहिए। तो देखिए पहले तो ऊपर गुना करते हैं, 506 गुने 0.11 गुने 12.333 गुना कीजिएगा तो 11 तिया 33, छोतिया 18, 5 तिया 15, तो 3 3 8 1 8 1 5 1, 3 3 8 1 5 1, फिर 2 से गुना करना है, तो 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, फिर 1 से गुना करना है, 1 1 605। अब इसको जोड़िए, 3 3 दूनी 6, 814 के 4, 8 5 13, 1 14, 1 15 के 5, 8 2 10, 5 15, 1 16, 1 17 के 7, 5 3 8, 1 9, 1 10 के 0, 5 6 5 11 2 13, 1 14 के 4, 5 1 1 2, 1 1 2 5 5 1 6। यहाँ लिख देते हैं 3 6 814 के 4, 8 3 11, 3 14 1 15 के 5, 8 5 13, 13 3 16 1 17 के 7, 5 3 8, 8 2 10 1 11, 5 2 7 3 10 1 11, 1 1 2 5 1 6। दशमलव कितने अंक के बाद होंगे? 3 दशमलव होंगे 3 3 और 2 5 अंक के बाद, एक यहाँ।
डाटा हमको चाहिए, के अंक में चाहिए डाटा? डाटा हमारे पास मिनिमम 3 अंक है, तो 3 अंक में डाटा लिखना पड़ेगा, तो ये एक को भी हटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 6.21 10 टू पावर 2। इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक में चाहिए तो ये हमारा पूरा अंक हटाना पड़ेगा। तो देखिए, एक 5 से कम है तो पूरा ऐसे ही हट गया। अब अंक 3 है तो यहाँ इसको सिग्निफिकेंट में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे तो इतना, अब बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 621 हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इतना होगा। तो पहला का आंसर आ गया 6.21 10 टू पावर 2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 621। कैलकुलेट द गिवन आंसर विथ करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। 0.125 ब्रैकेट है 1.02 1.02 1.02.9 0.9। देखिए पहले एडिशन है तो एडिशन का करेंगे। 0.05 में जोड़ना है 0.125। अब दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 ही अंक होना चाहिए, मतलब ये 5 को हटाना पड़ेगा। इसके पहले इवन है तो ऐसे ही हट जाएगा। तो 0.5.12 12 5 17 हो गया, मतलब इसका सम आ गया 0.17। अब इसको जोड़ना है 1.02.9। देखिए ये 5 से एक ही अंक दशमलव के बाद है, 2 हटाना पड़ेगा, तो 1.09 तो ये हो गया 1.9। अब गुना करेंगे 17 9 53 से, बाकी 15, 17 15 हो गया 32 दशमलव 3 अंक के बाद। देखिए 2 अंक में था, ये भी 2 अंक में, तो रिजल्ट 2 अंक में होना चाहिए। और 2 है जो इवेन है तो 5 ऐसे ही हट जाएगा। 0.32 आंसर हो गया 0.32। इसका आंसर हो जाएगा 0.32। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। देखिए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरो काउंट नहीं होता है तो 1 है, इसमें 3 अंक है, इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें 4 अंक है, इसमें 4 अंक है, इसमें जीरो पहले वाला काउंट नहीं होगा, इसका भी 4 अंक है। खत्म। राउंड ऑफ द फिगर नियरेस्ट सीएम। मीटर को सीएम में बदलना है। देखिए हमारा इतना मीटर है 534.278 मीटर है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। 43.4278 सेंटीमीटर, इनमें 100 से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दशमलव 2 अंक घसक जाएगा, 534.278 सेंटीमीटर। ठीक है, दशमलव 2 अंक घसक जाएगा, 5278 सेंटीमीटर। राउंड ऑफ इतना टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर है, फिर तो ही पहला नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब देखिए अगला है 12.378162। इसको कहता है कि 4 गो में रखना है तो इसको हटा, यही रखना हमको केवल। तो देखिए ये हटा रहे हैं, वो 8 है, 5 से 12 है तो ये बढ़ जाएगा, तो 12.38 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 12 कहाँ से आ गया? हाँ इसका है 12.38। इसका सेंटीमीटर में आ गया 5342.78 सेंटीमीटर। कहता है कि राउंड ऑफ इतना जो नियरेस्ट सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में बदलना, एक एक क्वेश्चन में दोबारा लिख दिया, सेंटीमीटर में ही हो जाएगा 5372
5342 है ना, 42। इसका नीरेस्ट पूछ रहा है तो हो जाएगा 5343 सेंटीमीटर, नीरेस्ट पूछ रहा है सेंटीमीटर में। इसका हो जाएगा 1238। ऐड द आंसर, इसको ऐड करना है तो देखिए 3.10 है, 2.32 है, 5.1 है, 5.1। दशमलव के बाद एक अंक है तो ये हटाना पड़ेगा, ये 5 से कम है तो ऐसे ही हट जाएगा। 2.351 तो हो जाएगा 4, 5 2 7 3 10.4। इसका आंसर हो जाएगा 10.4। एडिशन में दशमलव के बाद अंक देखते हैं कि बराबर होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑफ द सिग्निफिकेंस फिगर। अब इसको गुना करो